चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन बड़ी अहम हो गई है और इंग्लैंड को अब क्वालिफाई करने के लिए लाले पड़ गए हैं। जी शाहिद साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन अब इस वर्ल्ड कप में जो नीचे की टीमें हैं, अगर वो सेमीफाइनल में नहीं भी जा रही तो उनके लिए बड़ा इम्तिहान ये बन गया है। यही जो नीचे की 3-4 नंबरों की टीमें होंगी उनके लिए यही एक बेनिफिट होगा कि वो कोशिश करें चैंपियंस ट्रॉफी में ऊपर आने के लिए। लेकिन एक बोर्ड ने लाइलमी का इजहार किया कि अगर नवंबर 2021 में क्वालिफिकेशन का प्रोसेस फाइनलाइज हो गया तो हमें पहले पता होना चाहिए था, ताकि हम वर्ल्ड कप में मजीद तैयारी से आते। एक तरह से एक्सक्यूज भी मिल जाएगा बहुत से बोर्ड को और फिर वो ये प्रोटेस्ट भी करने के लिए तैयार रहेंगे कि जी आप इसका क्वालिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करें। इसलिए कि जो 2027 के वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग प्रोसेस है वो कट ऑफ डेट के ऊपर होगा कि कट ऑफ डेट पे जो टॉप 10 टीमें होंगी वो 2027 का वर्ल्ड कप मेन राउंड खेलेंगी और 4 टीमें क्वालिफायर होंगी। इसलिए कि अगले वर्ल्ड कप में 14 टीमें। मेरे लिए तो ये भी अजीब सी बात है कि उनका प्रायोरिटी जो है वो वर्ल्ड कप जीतना नहीं था। पहले जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है, आप तैयार होके आते हैं तो पहला टारगेट तो आपका जीतना है। जीतते नहीं है तो अपनी स्टेक को या अपनी रिस्पेक्ट को आप जो है वो मनवाते हैं कि जी चलें ठीक है, हम फाइनल तक नहीं पहुंचे लेकिन हम सेमीफाइनल की तो टीम है। आप तो उन दो से भी नहीं चलेंगे और अब आप ये एक्सक्यूज करें कि प्रोसेस का नहीं पता था। यानी कि अगर प्रोसेस का पता होता तो ये कहते कि चलो जीते ना जीते हमने टॉप 8 में रहना है। ये तो कोई भी टीम ये टारगेट लेके नहीं गई। सारी टीमें वो तो खुद कह रही है हमारी परफॉर्मेंस का उससे ताल्लुक नहीं है। तो यही आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप डिजर्व ही नहीं करते। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते। होस्ट टीम को ये फायदा होगा कि वो होस्ट है तो इसलिए उसको मौका मिल जाएगा, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बासित भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कट ऑफ डेट वाला काम ठीक है कि आपको पहले से पता हो इस तारीख तक आपको इस रैंकिंग में रहना है तो आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इसमें एक मिनट पहले ऐड करें, पाकिस्तान के अगर जहां तक मुझे पता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि अगले 12-13 महीने ओडीआई क्रिकेट ही नहीं है। तो कट ऑफ डेट तो जब आपकी एफटीपी पहले से बनी हुई है, ये इवेंट अब जो है तो उसमें कट ऑफ डेट वो नहीं करेगी। अगले इवेंट्स के लिए हो सकता है। एक तो बीच में ये भी डिबेट थी कि पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा होगी भी कि नहीं होगी। तो कट ऑफ डेट का ये पता होता है कि जब अगले इवेंट का आपको पता हो। ये अब इस टाइम पे कट ऑफ डेट की बात होना मुझे तो लगता है कि एफटीपी में बहुत हो सकती है। वो तो पहले एफटीपी में जब टीमों के पास वनडे है नहीं, जब टीमों के पास इतने ज्यादा वनडे, शायद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शुएब, दरअसल उसका मसला ये है कि वर्ल्ड कप 2027 4 साल दूर है, इसलिए और कोई टूर्नामेंट बीच में नहीं है कि जिसके पोजीशन पर ये डिसाइड करते तो फिर वो कट ऑफ डेट पर। यही तो मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ डेट अब हो नहीं सकती। शायद भाई ये भी इस पे भी जरा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे उसमें भी कट ऑफ डेट थी। बिल्कुल थी और हमारे नजम सेठी साहब उस वक्त चेयरमैन थे। उन्होंने हमारी एक सीरीज ट्राई सीरीज थी, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और गालबन हम थे, 3 थे हम, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और हम थे। और हम उस सीरीज में हमने पुल आउट कर दिया था कि अगर हम खुदा न खास्ता कहीं हार जाएं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ना हो जाएंगे। तो ये पुराना दस्तूर है पाकिस्तान का कि इधर से भागो इधर से करो, साथ पे आ जाओ, वो उसको हरा दे हम उसको हरा दें। तो इस पे शायर ने भी बड़ा अच्छा शेर कहा है कि वक्त परवरिश करता रहा बरसों, सानेहा एकदम नहीं होता। बिल्कुल सही है। आई थिंक मैं उस टाइम पे कप्तान था। जब पहली सीरीज हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी तब तक हमें भी नहीं बताया गया था कि, और जब हार के आए हम तो तब एकदम से हुआ कि जी अगर हम श्रीलंका के खिलाफ नहीं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका को नहीं हराएंगे तब हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था उस टाइम पे कि ये चीज नॉलेज में नहीं थी। हम तो उस प्रोसेस पे के चले थे कि यार नई टीम बनानी है, ये करना। फिर एकदम से वो सीन शुरू हो गया। आई थिंक वो समटाइम इस चीज को हम निगलेक्ट कर लेते हैं कि यार, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में आई होगी ये सोच के हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालीफाई करेंगे कि नहीं। और आई थिंक उसने कंक्लूड भी इसी बात पे किया है कि ना हम ये सोच के आए थे ना हमारी इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट होता है इस चीज से कोई। कह रहे उसने इंडियन यही कहा कि इट डजंट मैटर ना हो कि ये तो हमारे ना नॉलेज में था ना इससे कोई फर्क पड़ना था हमारे नॉलेज। बिल्कुल। तो बस भाई आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं इस पूरी डिबेट पे, आप क्या सोच रहे हैं? यार इंग्लिश कोच ने बिल्कुल सही बात बोली है। और जैसे अभी अज्जी बता रहा है कि बांग्लादेश टूर की बात बता रहा है, ये बोर्ड के जो भी सरबराह सेठी साहब थे उन्हें बताना चाहिए था कि भाई ये हमारी बात हुई आईसीसी में। प्लेयर्स का तो वो बात आती नहीं है, अपने तक रहती है, तो गलत है ना। ऊपर से नीचे तो आए वो बात। अब अजहर को क्या पता कि हम टाइम पे चेयरमैन शहरियार साहब जो भी था, मतलब वो इनको शहरियार साहब नाम की थे वैसे। फिर तो वो दूसरी चीज। और ये मुझे बताएं कि अभी प्राइज बनी है वर्ल्ड कप की, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे सब कोचेस से मुझे सबको पता होगी, गारंटी देता हूँ आपको। शाहिद भाई सुना आपने, वो कह रहे पैसे सबको पता है लेकिन क्वालिफाई का नहीं पता किसी को भी।
बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन अगर 2-3 बोर्ड ने और ने लाइलमी का इजहार किया तो इसका मतलब है अगर आईसीसी ने नवंबर 2021 में डिसाइड कर लिया था तो इसको 2022 में बता देना चाहिए था कि क्या प्रोसेस है चैंपियंस ट्रॉफी का। और जाहिर है अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि मेरे ख्याल से ये रूल ही नहीं होना चाहिए। हाँ। जो फुल टेस्ट नेशन है, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, दूसरे तो में बाकी रेटिंग के हिसाब से टॉप टीमों की, वही मैं कह रहा हूँ ना। वर्ल्ड कप एक अलग, अब देखिए इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो है ही में, इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है, तो कितनी कमी नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में, एक टीम कम नजर आ रही है। खैर उनकी अपना ही कसूर है, अपना ही कसूर है जैसे, लेकिन कहने का मतलब है कि वो बढ़ता जाता है, कंपेटिटिव होता जाता है, अब आगे और टीमें आती रहेंगी तो क्वालिफिकेशन तो होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 में, इसमें अमेरिका और अपना वेस्ट इंडीज तो है T20 ऑटोमेटिक चॉइस पे। तो होस्ट तो नेशन होती है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान, हम हैं, पाकिस्तान है ऑटोमेटिक। हमें तो डरने की बात नहीं, आपके लिए डरने की बात नहीं, होस्ट की ऑटोमेटिक सेलेक्शन।